एस्ट्रो VSRP के दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक अनोखा टॉपिक, इन फैक्ट यू कैन से कि ये कुछ नया है जो कि आपको सीखने को मिलेगा। ये रिलेटेड है हमारे हेल्थ और नवग्रह से। जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वो हमारे बॉडी से फुल्ली कनेक्टेड हैं और इनका प्रभाव पॉजिटिव, नेगेटिव, मैलेफिक, बेनेफिक ये हमारे शरीर पे पड़ता है। आज हम 4 प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। सन, मून, मार्स, मरकरी। ये प्लैनेट अगर निगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है, पापी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है, तो ये इनकी निगेटिविटी आपके बॉडी पे इनका इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। और अगर ये पॉजिटिवली आपके बैलेंस्ड हैं और पॉजिटिवली आपके चार्ट में सिचुएटेड हैं तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपके बॉडी पे दिखेगा। तो हम शुरू कर रहे हैं सूर्य से। सूर्य ये प्लैनेट हमारे हृदय, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बोन्स, हमारी राइट आई और इम्यूनिटी, इन सभी को दर्शाता है। और इसका जो इफ़ेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे इसका दिखता है। और अगर ये निगेटिवली या कुछ भी इस पर पापी ग्रह का असर है तो इस पर हमारी बॉडी पे वो दिखाई देगा। जरूर कहीं ना कहीं हम इससे तकलीफ़ में रहेंगे। अब आते हैं मून पर। चंद्र एक ऐसा प्लैनेट है, बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है। ये हमारे माइंड को, हमारे मन पे को कंट्रोल करने वाला चंद्र है। चंद्र का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मन को स्ट्रांग रखता है और चंद्र का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मन को विचलित करता रहता है। जो बहुत से लोगों का आप पाएंगे कि जो थिंकिंग है, और जो थिंकिंग रदर हम इसको ज़्यादा इस तरह से बोलेंगे, जो मन है, मन चेंज होता रहता है, जिसको हम फ्लिकरिंग माइंड भी बोलते हैं, जिसको चंचल मन बोलते हैं। मन में स्थिरता नहीं रहती, सोच में स्थिरता नहीं रहती है। तो ये मून के पीड़ित होने से होता है। अब हम मून जो कंट्रोल करता है हमारे मेंटल हेल्थ को, इमोशनल वेलबींग को, हम कितने इमोशनल है ये मून दिखाता है। हमारी स्पीच में कितनी मधुरता है वो भी मून दिखाता है, मून दर्शाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेशली स्टमक को मून कंट्रोल करता है। मून के इम्पैक्ट से उसमें अगर पीड़ित है तो फिर स्टमक हमारा अपसेट रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमारे लेफ़्ट आई, अब ये कहते हैं वैसे कि लेफ़्ट आई पुरुष में और राइट आई स्त्री में मून कंट्रोल करता है। मून के इम्पैक्ट से इसमें आता है। मून अगर पीड़ित रहेगा तो पुरुष में लेफ्ट आई, और अगर मून पीड़ित रहेगा तो स्त्री में राइट आई पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप देख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि हो सकता है, देयर आर चांसेस कि जो आप ये पावर ग्लासेस लगते हैं, तो अगर समझ लीजिए कि आपके चार्ट में आप चेक कर लीजिएगा तो, और इस बार ज़रूर हमें इसमें चैट बॉक्स में ज़रूर ये डालिएगा कि ये हाउ फार दिस थिंग्स आर यू कनेक्ट विथ योर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हम ये चाहेंगे इसका जवाब। इस पर हम ज़रूर, आप कहोगे तो हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैट बॉक्स में ज़रूर ये क्वेश्चन या फिर आप अपना अनुभव इसका पुटअप कीजिएगा। मून हमारे बॉडीली फ्लूइड्स को भी कंट्रोल करता है। अब हम आएंगे मार्स पे। मस्कुलर स्ट्रेंथ, जैसे मार्स मंगल ग्रह, आप सभी जानते हैं कि मार्स की ताकत क्या है।
तो ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड इश्यूज आर कंसर्न आर लिंक्ड विथ मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह अगर पीड़ित रहेगा तो ज़रूर आप ब्लड प्रेशर, हाई लो अलग बात है, बट ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड आपको कोई ना कोई इश्यूज रहेंगे ही। मसल्स, मस्कुलर स्ट्रेंथ, अगर आपका मार्स स्ट्रांग है तो आप उसकी पर्सनालिटी देख के बता पाएंगे कि आपका मंगल की क्या स्थिति है, आपके चार्ट में क्या स्थिति होगी। क्योंकि अगर मंगल अच्छा होगा तो इंसान एनर्जेटिक होगा, उसके अंदर फुर्ती होगी और वो ज़रूर खेल कूद में इंटरेस्ट रखता होगा। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल्स काउंट करता है एंड इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ मार्स। मंगल से ये सीधा जुड़ा हुआ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ और फीवर्स, ये भी मंगल से कनेक्टेड हैं, मार्स से कनेक्टेड है। तो ये है रहा मार्स का। अगला प्लेनेट जो आज हम कवर करने वाले हैं वो मरकरी। मरकरी बुध ग्रह, मरकरी आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन फंक्शंस को इफ़ेक्ट डालता है। मरकरी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ब्रेन सिस्टम्स, ब्रेन फंक्शंस को सही रखेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोर्स उसमें कुछ किसी प्रकार की तकलीफ दे सकता है। नर्वस सिस्टम जो आपके नर्व्स हैं, ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड विथ मरकरी। अगर नर्व्स इश्यूज़ हैं तो आप कभी भी अपना मरकरी चेक कर सकते हैं कि वो कहीं पीड़ित तो नहीं है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पेशली लंग्स, इट इज़ कनेक्टेड विथ, इसका जो प्रभाव इस पे आता है हमारे मरकरी प्लेनेट से आता है। मतलब मरकरी के दर्शाता है बुध ग्रह दर्शाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स वगैरह को। हमारे स्पीच एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, जैसे किसी व्यक्ति में कम्युनिकेशन, किस तरह से हम बोल रहे हैं, अगेन स्पीच एक बहुत बड़ा ये दिखाता है कि स्पीच हम किस तरह से बोल रहे हैं, लाइक कम्युनिकेशन हम किस तरह से कर रहे हैं, वो मरकरी आ गया। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मधुरता के साथ बोल रहे हैं या हम क्रूरता के साथ बोल रहे हैं, ये मरकरी ने, ये मून सन जैसा इम्पैक्ट रहेगा हमारे दूसरे घर पर, दूसरे हाउस में, ये उससे कनेक्टेड होता है। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज लिंक्ड विथ मरकरी। कम्युनिकेशन बुध ग्रह ही दिखाता है कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो आप अपने बुध ग्रह पे को देख सकते हैं कि बुध ग्रह की क्या पोजीशन है। अब अगले वीडियो में तो हम बाकी 5 ग्रह को कवर करेंगे। आज इन्हें कवर करने का एक्चुअली जो का उद्देश्य ये था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रह क्या बॉडी की इम्पैक्ट डालता है, तो आप अपने हेल्थ को चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली इफ़ एट ऑल आपको अपने चार्ट में ऐसा लगता है कि ये इम्पैक्टेड है, पीड़ित है, ये ग्रह पीड़ित है, तो आप ये जान सकते हैं कि क्यों ये आपको जो एक इन ग्रहों से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स हैं, अगर उन पर किसी तरीके का नेगेटिव प्रभाव है तो आप जान जाएंगे कि कौन से ग्रह का कुछ रेमेडी की जाए या उस पर ध्यान दिया जाए, उसके हिसाब से रहा जाए, तो ये ठीक हो सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक किया जाता है। इन ग्रहों को ठीक करके भी आप हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं, या इन ग्रहों को अपने चार्ट में देख के चेक करके ये जान सकते हैं कि शायद ये इश्यूज़ आ जाए हमारी लाइफ में, जैसे कि हार्ट का। अब हार्ट का इशू मोस्टली पहले 20 साल हो सकता है कि 30 साल में आप न भी जान सके, लेकिन आजकल तो ये अर्ली एज में भी हार्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन
आप कम से कम ये जान सकते हैं कि अगर आपका मार्स सन अगर इम्पैक्टेड है किसी भी तरीके का, तो आप ये चेक कर सकते हैं और सावधान हो सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको हार्ट इश्यूज आ सकता है, ये आने की संभावनाएं हैं। तो आप अपने आप को, जैसे कि आपका चेकअप है, ये आप रेगुलर चेकअप करा सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सावधान हो सकते हैं। ये वीडियो डालने का उद्देश्य यही है। और भी इस पे जो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में डालिए। आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आपको कोशिश करेंगे इसका भी जवाब देने का, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। थैंक यू।